बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रशीदुन नज़ीरुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहमी। अमिन तज़क्कुरि जीरानिन बिज़ी सलमिन मज़जत दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमिन सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। बड़ी तेज़ी के साथ कायनात की सबसे हसीन तरीन इंसान, मकसद कायनात, ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, हम सब के आका अहमद मुस्तफ़ा हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। डॉक्टर इकबाल साहब कहते हैं, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। क्या बात है, बेशक हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। जिसको जिसको हुजूर से जितनी मोहब्बत हो, हुजूर के नाम पर आप मुस्कुरा के एक मरतबा बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमें जुनैद बगदादी के पीरा का वो जुमला याद आता है जो जुनैद बगदादी को नसीहत के तौर पे कहा था। कहा हुजूर पे दरूद पढ़ा करो, तो फरमाया पीरा कैसे दरूद पढ़ूं? कहा जिस तरह से तुम नमाज पढ़ते हो ना, इस तरह से हुजूर पर दरूद पढ़ा करो। हजरत जुनैद बगदादी खामोश हैं। पीरा ने फरमाया खामोश क्यों? कहा हजरत आपने फरमाया जिस तरह से नमाज पढ़ते हो उस तरह से कैफियत दरूद की होनी चाहिए। कहा अब भी बात समझ में नहीं आई? फरमाया पीरा समझा दे, तरबियत गाह में बैठा हूँ। कहा जब तुम नमाज पढ़ते तो इरादा ये होता है या तो मैं खुदा को देख रहा हूँ या खुदा मुझे देख रहा है, लेकिन जब तुम हुजूर पर दरूद पढ़ो तो दिल में इरादा हो या तो गुंबदे खजरा वाला मुझे देख रहा है या मैं गुंबदे खजरा वाले को देख रहा हूँ। आला हजरत फरमाते के काबे के बदरुद तो जा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई खैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छिपा तुम पे। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब कहते हैं होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ख़ैमे इफलाक का इस्तादा इसी नाम से गए, नब्ज़े तपिशे हस्तिये आमादा इसी नाम से गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी सरकार से निस्बत है। और दुनिया की शहंशाही को रखता हूँ मैं ठोकर पर, दुनिया की शहंशाही को रखता हूँ मैं ठोकर पर। कौनैन के उस मालिक को मुख्तार से निस्बत है, और नामू से रिसालत पर हम जा भी लुटा देंगे।
नामूसे रिसालत पर हम चाबी लुटा देंगे। सिद्दीक उमर जैसे वफादार से निस्बत है और सर झुक नहीं सकते। सरे महशर भी हमारे सर झुक नहीं सकते। सरे महशर भी हमारे सर इसलिए ऊंचे हैं कि सरदार से निस्बत है। मैं उनका गदा हूँ, भला मुझे कौन खरीदेगा। मैं सस्ता नहीं आपके बाजार मैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, वाह। मिंबर शरीफ पर अच्छी शख्सियत के मालिकान तशरीफ फरमाएं। डॉक्टर साहब का एक शेर पढ़ के गुफ्तगू शुरू करूं। डॉक्टर साहब आला हजरत की शायरी के बाद जिस शायर को मैं सबसे ज्यादा पढ़ता हूं वो जात अल्लामा डॉक्टर इकबाल साहब की है। क्या बात है। आप फरमाते हैं जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो। सही बात है। अल्लामा इकरार मिसबाही साहब, हज़रत अल्लामा इरशाद अहमद साहब क़िबला मिसबाही साहब, हज़रत अल्लामा हाशिम साहब, अल्लामा साजिद साहब, ये सब जबरदस्त आलिम दीन है अहले सुन्नत वल जमात के। एक शेर डॉक्टर साहब का, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो नहीं, जिस कौम को परवाए नशीमन तुम हो, बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो, होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के, क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। हजरात मोहतरम, कल तक हमारे कौम हमारे असलाफ से अगर कोई गुनाह हो जाता था तो उनके दिल में एहसास से गुनाह होता था, यानी बंदा गुनाह करता था दिल में एहसास से गुनाह होता था। जिस कौम को गुनाह करने के बाद एहसास से गुनाह हो जाए उस कौम को राह रास्त पे लाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब बंदा गुनाह करे और गुनाह के साथ साथ एहसास से गुनाह मर जाए उस कौम को राह रास्त पर लाना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक गुनाह को गुनाह समझ के किया जाता था पलटने के चांसेस होते थे, लेकिन जब गुनाह को हुनर समझ के किया जाने लगे, जब गुनाह को आर्ट समझ करके किया जाने लगे, जब गुनाह को फैशन समझ के किया जाने लगे तो उस कौम को राह रास्त पर लाना बड़ा मुश्किल होता है। अतकतुर मुस्तफा अल मनफलूती बहुत बड़े राइटर है, वो फरमाते हैं कल तक गुनाह हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, लेकिन उस मुफक्किर के तफक्कुराना जुमले से एक कदम आगे बढ़ करके बोल दो, कल तक गुनाह हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, आज हमारा वजूद गुनाहों में मुब्तला है। सुबह का सूरज निकलता है, बंदा गुनाह करता नजर आ रहा है, दोपहर का सूरज ढलता है, बंदा गुनाह करता नजर आ रहा है, शाम का सूरज गुरूब होता है, बंदा गुनाहों में मुब्तला है। कल तक हमारे असलाफ रातों का इंतजार इसलिए करते थे ताकि मुसल्ला बिछा करके मखलूके खुदा से किनारा कश हो करके अल्लाह की रज़ा को हासिल किया जाए, लेकिन आज हमारे कौम का नौजवान गुनाहों को रात का इंतजार इसलिए कर रहा है ताकि हमारे कौम का नौजवान अपने आप को गुनाहों में मुब्तला कर दे। आज हमारा वजूद गुनाहों में मुब्तला है, आज हमारे घरों के अंदर गुनाह दाखिल हो गए हैं, हमारे बेडरूम तक गुनाह आ चुके हैं। अल्लाह अकबर, कौम को बचाया कैसे जाए? क्या अल्लाह ने इस उंगली को इसलिए दिया ताकि इस उंगली से मोबाइल के स्क्रीन पर जो है हम गलत फिल्में देखें? क्या अल्लाह ने ये आंखें इसीलिए दी अता की है कि इन आंखों में रात की तन्हाइयों में बंद कमरों में हम ज़िना के मनासिर देखें? खुदा की कसम, ये आंखें हमें इसलिए नहीं दिया गया कि इन आंखों से हम गुनाह के मनासिर देखें, इन आंखों को हुजूर के दीदार के लिए अता किया गया। अल्लाह ने इन आंखों को इसलिए अता किया गया ताकि इन आंखों से हुजूर का मदीना देखे, ताकि इन आंखों से हुजूर की सुनहरी जाली को थामे, ताकि इस कदम से खाने काबा का तवाफ करे, दीन की खिदमत करे। जब ये हमारे असलाफ का तरीका होता था तो खुदा की कसम जिस ज़मीन पर वो कदम रख देते थे उस ज़मीन पर हुजूर के दीन की बहारें नजर आती थी। आज करोड़ों होकर के उसके बाद हमारे हालात के हम तबाही के तहाने पे आके खड़े गए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत जश्न गौसे आज़म मसलके आला हजरत आमदे शोराए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल हक साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर गुलज़ारे मिल्लत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आकर के हम खड़े हो चुके, किस मंजिल पे आके खड़े हो चुके। अल्लाह ने हमें जवानी इसलिए नहीं अता की कि हम इस जवानी का मिसयूज करें। अल्लाह ने हमें हुजूर का आशिक बनाया है, हुजूर का चाहने वाला बनाया है। ये जवानी चंद दिनों की है। आओ मैं एक गुफ्तगू करूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें दुनिया हजरत जुन्नून मिस्री के नाम से जानती और पहचानती है। ये सूफिया के इमाम, सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत जुन्नून मिस्री। अल्लाह अकबर। तरीक़त में आपकी इक्तदा मसलक में लोग करते, तरीक़त के मसलक में इमाम जुन्नून मिस्री की लोग इक्तदा करते थे। ये जुन्नून मिस्री कौन है? मिस्र की गलियों में लोगों की तरबियत करते थे, हुजूर का दीन सिखाते थे, हुजूर की शरीयत की बातें लोगों को बताते थे। मिस्र की औरतें जमा होकर के जब देखा कि उनके शौहर उनसे मोहब्बत नहीं करते, शौहरों ने यहाँ तक प्लानिंग कर ली कि अपने बीवियों को तलाक दे दिया जाए, तो बीवियों ने कहा जिंदगी किस तहलीज पर ला करके हमें इस वक्त खड़ा कर दी है। अल्लाह अकबर। अब ये काम कहाँ बनना है? अगर मेरे शौहर ने तलाक दे दिया तो तलाक के जरिए हम उसकी जिंदगी से निकल जाएंगे। पता नहीं मुकद्दर में कैसा शौहर आए। तो किसी ने रहनुमाई किया था, घबराने की जरूरत नहीं है, जुन्नून मिस्री के पास चले जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। मोहल्ले की सारी औरतें जमा होकर के सरकारे जुन्नून मिस्री के पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद जुन्नून मिस्री को सलाम मोहब्बत पेश किया। आंखों में आंसू के कतरात थे। फरमाया जुन्नून मिस्री ने, बताओ खातून कैसे आना हुआ, मेरी शहजादियों इस्लाम की कैसे आना हुआ जुन्नून के पास? कहा हजरत बात इतनी सी है कि मेरे शौहर को एक तवायफ के मोहब्बत में हमारे शौहर खराब हो चुके हैं। हमारे शौहर ने जब से तवायफ के कोठे पर जाना शुरू कर दिया है, ना वो हमें देखना पसंद करता है, ना हमारी जुल्फों को देखना पसंद करता है, बीबी के हुकूक अदा नहीं करता। हजरत यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि अगर आप इस्लाह नहीं फरमाएंगे तो हमारे शौहर हमको तलाक दे देंगे। हजरत जुन्नून मिस्री ने फरमाया आखिर बचे क्या है? कहा हजरत शाम जब होती है हमारे शौहर अपने घरों से निकल करके अपने बीवियों के बिस्तर से उठ करके उस तवायफ के कोठे पर मुजरा सुनने के लिए जाते हैं। उस तवायफ के कोठे पे पहुंच करके अल्लाह अकबर अपने आप को गुनाहों में मुब्तला करते हैं। हमारी तरफ वो आते नहीं, हमारी खैर खाही नहीं करते, हमारी खिदमतें नहीं करते। अल्लाह अकबर। जब इतना सुनना था हजरत जुन्नून मिस्री ने फरमाया कि ऐ खातिम ये अशरफी से भरी थैली को लेकर के जाओ और उस तवायफ से कह देना आज रात की कीमत नहीं लगाएगी, आज उसकी तहलीज पे आने वाला कोई और नहीं कुतुबुल आफ्ताब वक्त का जुन्नून मिस्री होगा। अल्लाह अकबर। सरकारे जुन्नून मिस्री जो है जब रात की कीमत उस तवायफ को अदा कर दिया, एक हाथ में असा है, एक कांधे पर मुसल्ला लेते हैं, शानों पर मुसल्ला रखते हैं और मुसल्ला रखने के बाद सरकारे जुन्नून मिस्री जब मिस्र की गलियों में चल रहे हैं तो औरतें अपने बाला खाने से चढ़ करके अल्लाह अकबर देख रही है इस जुन्नून मिस्री को क्या हो गया। ये जुन्नून मिस्री को तो इस्लाह करना चाहिए, ये तो तवायफ के अड्डे पर जा रहा है, ये तवायफ के कोठे पर जा रहे हैं। इधर तवायफ ने जुन्नून मिस्री को सुना, बन समर करके बैठ गई। लोग आते गए कि आज की रात की कीमत इतनी देनी है, बता आज की रात मुझे अता करेगी कि नहीं। तो उस वक्त उस तवायफ ने कहा था आज की रात की कीमत कितनी भी दे दो, लेकिन आज की रात की कीमत मैंने किसी को दिया है। अब वो अपने जुल्फों को संवारती है, बनाव सिंगार करके बैठ जाती है। जब तवायफ बैठ जाती है ना, इधर जुन्नून मिस्री जो है अल्लाह अकबर मिस्र की गलियों से चल रहे हैं। बाला खाना से औरतें सरकारे जुन्नून मिस्री को जाते हुए देख रही है कि ये कैसा जुन्नून मिस्री है, इसे तो इस्लाह करने की जरूरत है, ये तवायफ के कोठे पे क्या करने जा रहा है। हसरत भरी नजर से औरतों ने जुन्नून मिस्री की तरफ जाते हुए देखा कि ये सूफी बुजुर्ग को हमारी जिंदगियों के लिए दुआ करने की जरूरत थी, ये दुआ करने के बजाय तवायफ के कोठे पे जा रहा है। लेकिन खुदा की कसम उल्टे ही चाल चलते हैं, दीवाने गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मैं उलटता नहीं बेजान किताबों के बराबर, मैं वो पढ़ता हूँ जो
चेहरे पे लिखा होता है। अल्लाह अकबर। सरकारे सुन्नून मिस्री अब चल रहे हैं मिस्र की गलियों से, जब चलते चलते उस तवाइफ के अड्डे पर पहुंचे ना, अल्लाह अकबर, तवाइफ के अड्डे पे पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दिया। जब दरवाजे को दस्तक दिया ना, अल्लाह अकबर, दरवाजा खुला। सरकारे सुन्नून मिस्री ने सलाम मोहब्बत पेश किया, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पहली कसक थी जो बिजली बन करके उस तवाइफ के जिगर को पार करके वो अल्लाह अकबर उसको सकते में ला करके खड़ा कर दिया। उसने कहा था ये मैं क्या सोच रही, मैंने तो बनाव श्रृंगार किया, मैंने खुद को इनके लिए सवारा, अपने जुल्फों को सवारा, अच्छे लिबास का इंतखाब किया, लेकिन आखिर ये क्या, ना इसने जुल्फों को देखा, ना रुखसार को देखा, ना इसने चेहरे को देखा, ना इसने मेरे लिबास को देखा। पहुंचने वाला पहुंचा और उसके बाद सलाम करता है, यहाँ आने वाला शख्स मेरे जुल्फों की बात करता है, मेरी आंखों की बात करता है, मेरे होठों की बात करता है, मेरे रुखसार की बात करता है, लेकिन ये आने वाला आ रहा है, ना जुल्फ की बात किया है, ना रुखसार की बात किया है। पलट करके सुन्नून मिस्री ने कहा, जिसने हुजूर के हुस्न को देखा हो कायनात के में उसकी आंखों को कोई जचता नहीं। मैंने इमाम से पूछा, इमाम बता हुजूर दिखते कैसे थे? मेरे इमाम ने फरमाया वो कमाले हुस्न हुजूर थे कि गुमाने नक्श जहां लगी, यकी फूल खार से दूर है, यकी शम्मा है धुआं नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। फरमाया जिसने हुजूर के हुस्न को देख लिया कायनात में उसे किसी को देखने की जरूरत नहीं। सरकारे सुन्नून मिस्री ने फरमाया कि ठीक है, मैंने तेरे रात की कीमत अता कर दी बेटी, मैं जो कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। अब ये दूसरा जुमला था जो जिगर को पारा पारा कर रहे हैं। फरमाया हजरत ये क्या देख रही हूं मैं, आने वाला तो आता है, अपने जिस्म की प्यास बुझा के चला जाता है, लेकिन ये पहली बार मेरी दहलीज पे कोई आया। कहा तो जुन्नून मिस्री ने कहा वो दुनिया की मोहब्बत में आने वाले लोग आए, जो हुजूर की मोहब्बत को लेकर के आता है ना, उसकी आंखों को कोई जचता ही नहीं, वो बड़ा हसीन होता है। मैंने इमाम से पूछा, इमाम आप बताओ ना सही हुजूर का हुस्न कैसा था? इमाम ने फरमाया हुस्न मुस्तफ़ा की तो बात ही छोड़, हुजूर के पसीने की बात कर, पसीने की। आला हजरत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। जब हुजूर का पसीना इतना खूबसूरत था तो बताओ हुजूर का हुस्न कितना खूबसूरत होगा, हुजूर का हुस्न कितना खूबसूरत होगा। अल्लाह अकबर। हजरत जुन्नून मिस्री अब चले, अब फरमाया कि बेटी मैंने रात की कीमत अता कर दिया, अब चलो वजू कर लो। अल्लाह अकबर। उस खातून के आंखों में आंसू आ गए जो जिस्म का कारोबार करती थी ना, वो अपने माजी को भूल गई। अल्लाह अकबर। ये क्या हो गया? आंखों में आंसू के कतरात को लेकर के फरमाया हजरत मैंने पूरी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी की है, मैंने कभी सजदा नहीं किया। हजरत मैं नौजवानों को गुनाहों में मुब्तला करती थी, रात की तन्हाइयों में कौम के अच्छे नौजवानों को मैं ज़िना में मुब्तला करती थी। हजरत मैंने अल्लाह की बारगाह में कभी सजदा नहीं किया, मुझे वजू करना नहीं आता। हजरत जुन्नून मिस्री ने उस खातून को वजू करने का तरीका बताया। जब उस खातून को वजू करने का तरीका सिखा दिया, मुसल्ला को बिछाया, हजरत जुन्नून मिस्री ने कहा अल्लाह की बारगाह में चल 2 रकात नमाज नफ्ल पढ़ ले और तौबा कर ले। अल्लाह अकबर। जुन्नून मिस्री ने मुसल्ला बिछाया और उसके बाद नमाज पढ़ना जब शुरू किया ना, अल्लाह अकबर जो है हजरत जुन्नून मिस्री ने तकबीर तहरीमा पढ़ी और उसके बाद सना पढ़ा, तौज और तस्बीह पढ़ा और उसके बाद अलहम्दो शरीफ कोई सूरा मिलाया और उसके बाद रुकू और सजदा किया। जब रुकू में पहुंचे ना, जुन्नून मिस्री की आंखें बरसने लगी। ए मेरे रब कायनात, ए आदम की तौबा को कबूल करने वाला रब, ए नूह की कश्ती को किनारे लगाने वाला रब, ए नारे नमरूद से फिर नारे नमरूद से इब्राहिम खलीलुल्लाह को निजात दिलाने वाला रब, मूसा कलीमुल्लाह को बचाने वाला रब, यूनुस को मछली के पेट में जिंदगी देने वाला रब, ए मेरे माबूद जो है यहाँ तक लाना जो है इस तवायफ को मेरा काम था और इसकी तौबा को कबूल करके इसकी अजमतों को बुलंद करना मौला तेरा काम है। अल्लाह अकबर। अभी दुआ के ये कर ही रहे थे, जब नमाज से फारिग हुए तो जुन्नून मिस्री का ना मुसल्ला है ना वो खातून नजर आती है। जुन्नून मिस्री ने पलट करके देखा, तवायफ के अड्डे से निकले,
वो खातून नजर नहीं आ रही है। मिस्र की गलियों में तलाशा, रिवायत में मिलता है कई मुतादिद साल, चंद सालों तक तलाशा, नजर कहीं नहीं आई। एक दिन हातिफे गैबी से आवाज आई, जिस वक्त मिस्र की गलियों में सरकारे जुन्नून मिस्री चल रहे थे, फरमाया मेरे यार का इंतकाल हो गया, जुन्नून जाओ नमाज जनाजा पढ़ा दो। सरकारे जुन्नून मिस्री जब पहुंचे ना जहां निशानदेही की गई थी कि यहाँ मेरे यार का जनाजा रखा है, जब पहुंचे ना तो सफेद पोशाक में एक चादर पड़ा, एक लाश है, लाश के ऊपर एक चादर है। अल्लाह अकबर, जब रुख से चादर को हटाया ना तो जुन्नून अपना तहक्कुम को बैठे। क्या देखा कि जिस खातून को मैंने जो है मिस्र की गलियों में, मिस्र के बाजार में, मिस्र के महलों में तलाशा, वो औरत अल्लाह की नेक और मकबूल बंदी हो चुकी है। हजरत जुन्नून मिस्री ने कहा ये खातून है, बाजार गए कफन खरीदा और उसके बाद औरत को लिया गुस्ल के लिए, और जब लेकर के आए ना तो ना औरत का जिस्म है, ना जो है औरत का जिस्म है, ना कफन है, एक रुक्का पड़ा हुआ है और उसमें तहरीर लिखा था, ए जुन्नून मिस्री, जो मेरा यार हो जाता है वो दुनिया के गुस्ल का मोहताज नहीं होता, जो जिसे मैं अपना बना लेता हूँ वो दुनिया के गुस्ल का मोहताज नहीं होता, जन्नत में उसे हूरे गुस्ल दिया करती है। हजरत जुन्नून मिस्री ने उस जगह की मिट्टी को अपने आंखों पे मलना शुरू किया। कहा जुन्नून मिस्री को अल्लाह ने वो मर्तबा अता नहीं किया जिस मकाम पे अल्लाह ने तुझे अता किया, यानी जिस मकाम को अल्लाह ने तुझे अता किया उस मकाम पर अभी जुन्नून नहीं पहुंचा। तो याद रखो, अगर एक तवायफ जो है सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करके उसे सालिहीन की जमात में शामिल कर देता है, उसे सालिहा बना देता है। तो हमें अल्लाह के हुजूर रुजू करने की जरूरत है, अल्लाह के हुजूर तौबा करने की जरूरत है। मैं अल्लाह अज़्ज़ा इस्मों की बारगाह में दुआ करता हूँ, अगर शिर्क कुफ्र के कोई कलमात निकले वलमा को गवाह बना करके मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह हुजूर के सत्ते में मेरी तौबा को कबूल अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।